मोदी जी ने वो कीर्तिमान स्थापित किया है जो इस देश के 14 प्रधानमंत्री उनसे पहले नहीं कर पाए हैं। इस देश के 14 प्रधानमंत्रियों ने कुल मिलाकर मात्र 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया। 67 साल में 14 प्रधानमंत्रियों ने कुल 55 लाख करोड़ का कब्जा लिया और हर बार रेस में आगे रहने की चाहत वाले नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 9 साल में हिंदुस्तान का कर्जा तिगुना कर दिया। 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा उन्होंने मात्र 9 साल में ले लिया। कहां 67 साल में 55 लाख करोड़ लिया गया था। आपको बताते हैं कि 2014 में देश पर कितना कर्ज था और अब कितना कर्ज। 2014 में भारत पर कुल कर्ज लगभग 55,87,000 करोड़ रुपए था। मार्च 2023 तक भारत पर कुल कर्ज 152 लाख करोड़ से कुछ ज्यादा है। इसी आधार पर कांग्रेस ये माहौल बनाने में लगी है जैसे देश पर कोई विपदा आ गई है, जैसे पीएम मोदी ने देश को कर्ज की खाई में धकेल दिया है। लेकिन सच क्या है, आज हमने इसका टेस्ट किया और उसमें क्या निकला वो मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो ये बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि देश पर कर्ज 2020 के बाद तेजी से बढ़ा है और उसकी वजह भी है क्योंकि 2020 में कोविड की वजह से इकॉनमी ठप होनी शुरू हो गई थी और तब इकॉनमी -20% तक गिर गई थी। राज्यों का जीएसटी कलेक्शन घट गया था, सरकार की कमाई का जरिया कम हो गया था। लेकिन कोविड के काल को भारत ने अवसर के रूप में देखा। पीएम मोदी को यह अनुमान हो गया था कि आने वाले वक्त में कोविड की वजह से पूरी दुनिया की इकॉनमी खराब होगी और ऐसे में अगर भारत कर्ज लेकर भी आगे बढ़ता है तो कुछ ही साल में भारत आर्थिक महाशक्ति होगा और भारत ने यही किया। आज भारत की स्थिति कई बड़े देशों से बेहतर है। पिछले 2 साल भारत में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। 150 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त कोविड वैक्सीन की व्यवस्था की गई। कोविड आने के 2 महीने के भीतर 20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की गई। इस पैकेज में लैंड, लेबर और लिक्विडिटी पर फोकस किया गया। मोदी सरकार ने विदेशी कर्ज को किस तरह से कंट्रोल किया है। 2014 में भारत पर विदेशी कर्ज 1.82 लाख करोड़ रुपए था जो कुल कर्ज का 3.36% था। 2023 में देश पर विदेशी कर्ज लगभग 5 लाख करोड़ है जो कुल कर्ज का 3.30% है। यानी विदेशी कर्ज को न केवल कंट्रोल किया गया है बल्कि 2014 के मुकाबले कुल कर्ज में विदेशी हिस्सेदारी को कम किया गया है। कांग्रेस ने भारत के कर्ज को लेकर आंकड़े तो बता दिए लेकिन यह नहीं बताया कि आईएमएफ जैसी संस्था भारत के कर्ज को लेकर क्या कह रही है। आईएमएफ ने कहा है कि भारत में जीडीपी के अनुपात में कर्ज 83% है जो बेशक ज्यादा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत का ज्यादातर कर्ज घरेलू है और यह घरेलू करेंसी में है। यह भी अच्छी बात है कि इस कर्ज की मैच्योरिटी काफी लंबी है। इसके अलावा हमने आने वाले सालों में भारत में तेज आर्थिक प्रगति का अनुमान लगाया है जिसकी वजह से भारत का कर्ज स्टेबल रहेगा। आईएमएफ के मुताबिक जीडीपी के अनुपात में भारत का कर्ज 2020 में 75% था, 2021 में 88.5% था और इस समय याद रखिएगा कोविड आ चुका था, पीक पर जाने लगा था। 2022 में 84.7% था, करीब 4% की कमी आप यहीं पर देख रहे हैं। 2023 में 83.1% आ गया और 2029 में इसके 83.6% रहने का अनुमान है। यानी आने वाले सालों में जीडीपी के अनुपात में कर्ज स्थिर रहेगा और यही वो फैक्टर है जिससे यह पता चलता है कि ओवरऑल कर्ज के मामले में भारत की स्थिति बिल्कुल ठीक है। इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है और इसी वजह से भारत को ब्राइट स्पॉट कहा जा रहा है। यानी जो लोग 100 लाख करोड़ के कर्ज की बात कर रहे हैं और पीएम मोदी के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं वो असल में लोगों को डरा रहे हैं क्योंकि इस कर्ज की सच्चाई कुछ और ही है।